साल से मैडम स्थिति ठीक है, इसलिए मोदी जी को ही लाना जरूरी है। विधायक में कोई काम किए हैं और ना ही सांसद में कोई काम किए हैं। और एक ललित यादव जी हैं, गोपाल जी ठाकुर जी हैं जो अभी वर्तमान में सांसद हैं। एम्स दरभंगा एम्स कहाँ है? कहाँ है? यहाँ सरकार तो टिकती ही नहीं है, तो विकास कहाँ से टिकेगी? देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है और जब जब लोकसभा चुनाव आता है तब तब सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में आखिर कितना विकास हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और ऐसे में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कितना विकास इन सालों में दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का हुआ? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे बिहार का सिस्टम हिला हुआ है। यहाँ सरकार तो टिकती ही नहीं है, तो विकास कहाँ से टिकेगी? सरकार किसी की भी हो, विकास पे कोई बात नहीं करते हैं। सरकार यहाँ साल दर बदल रहे हैं, तो सवाल जनता करे किससे? पहले सरकार तो स्थिर हो जाए। हमारा विकास की बात जब कीजिएगा तो जब एनडीए की सरकार आती है तो महागठबंधन लोग इन पे टिप्पणी करते हैं, और जब महागठबंधन की सरकार आती है तो एनडीए लोग इन पे चढ़ते हैं। आखिर जनता का जो मुद्दा है एम्स दरभंगा एम्स कहाँ है? कहाँ है? ये सवाल होनी चाहिए। हमें बस क्षेत्र के विकास से मतलब है। जब हमारे दरभंगा जिला लोकसभा में कोई मुद्दा पे बात होगी तो वहाँ पे हम नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी को नहीं ढूंढेंगे, वहाँ पे हम अपने लोकल नेता को ढूंढेंगे जो हमारे क्षेत्र के विकास का बात करेंगे, चाहे कोई भी हो। अभी हमारे दो कैंडिडेट हैं, एक हमारे गोपाल जी ठाकुर जी हैं जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, और एक ललित यादव जी हैं, और जो दोनों जनप्रतिनिधि हैं। ये तो सांसद है, वो विधायक है। ना वो विधायक में कोई काम किए हैं और ना ही सांसद में कोई काम किए हैं। लेकिन अगर फिर भी लोगों को चुनना है तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो गोपाल जी ठाकुर जी अच्छे हैं जी। ये देखिए, ये लॉजिक की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो गोपाल जी ठाकुर जी बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता यहाँ पे बेबस हो चुकी है। कैसे बेस्ट? आप कह रही हैं कि गोपाल जी ठाकुर बेस्ट है, कैसे यहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि अगर यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और हम उनको बोलेंगे और 10 गाली भी देंगे ना तो वो जवाब नहीं देंगे, सर उठा के देखेंगे नहीं। लेकिन जो ललित यादव जी हैं वो तो जनता के बीच कभी आएंगे भी नहीं। ये सच्चाई है मैडम। ग्रामीण विधानसभा के वो विधायक हैं। चलिए हम आपको क्षेत्र में उतार के दिखाते हैं। खून निकाल लेगा ना मैडम। आज तक वो दिखे नहीं है, तो समझ गए यही मेन बात है। इस बार की बिहार की लोकसभा जो है सो काफ़ी दिलचस्प है और हमारा क्षेत्र का विकास हो, हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। बल चलिए आप बताइए कि कितना विकास हुआ है इन सालों में दरभंगा लोकसभा? सब सांसद से ज़्यादा विकास हुआ है मोदी जी के राज में। जो राम को लाए हैं हम उन लोग को लाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास यहाँ हुआ ही नहीं है, धरातल पे दिखाई ही नहीं। तो 15 साल पहले जा करके देखे ना जो दरभंगा का क्या हाल था। सो दिने देखा रेफरन हो जाता था माई बेटी का। जेंट्स का तो छोड़ दीजिए, जेंट्स का नाखून निकाल लिया जाता था बस में बैठा करके। हाँ, 10 साल से मैडम स्थिति ठीक है, इसलिए मोदी जी को ही लाना जरूरी है। सिर्फ मोदी को हम लोग वोट दे रहे हैं, कोई गोपाल जी ठाकुर ललित यादव को नहीं दे रहे हैं। कैंडिडेट का चेहरा हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। ओनली फॉर मोदी, ओनली फॉर हम लोग मोदी को दे रहे हैं, चूँकि विपक्ष में बैठने लायक कोई नेता ही नहीं है, इसलिए मोदी जी को आना जरूरी है। बस यही बात करना। किसको इस बार क्या लग रहा है, विकास कितना हुआ है? कितना विकास हुआ है सर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का? कितना विकास? पहले से तो विकास हुआ है, पहले 10 साल 15 साल पहले से मतलब विकास हुआ है। और हम लोगों की व्यवस्था से हमारे जो सांसद हैं वही प्रतिनिधि सही हैं और मोदी जी भी अच्छे हैं। मतलब इंडिया से लेकर विश्व वर्ल्ड तक मोदी जी ही अच्छे नेता। तो देख सकते हैं कि विकास को लेकर लोग क्या कुछ कहते नजर आए हैं दरभंगा में। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ दरभंगा।